जंगल के सारे पेड़ सूख गए थे। उसी जंगल में एक आम का पेड़ हरा भरा था और उस पर 3 फल लगे हुए थे। टूनी चिड़िया और बुलबुल उड़ते हुए भूखे प्यासे उस पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही जाके बैठते हैं तो देखते हैं कि सामने कौवी भी बैठी है। कौवी कहती है, अरे अरे पक्षियों, तुम लोग यहाँ कहाँ से आ गए? तभी वहाँ पर बुलबुल बोलती है, अरे ऐसे कैसे नहीं आ जाएंगे? क्या हम लोगों का भूख नहीं लग रहा है? चारों तरफ सूखा हुआ है। यहाँ पर 3 आम है, एक आम तुम ले लो, एक आम हमें दे दो और एक आम रानी चिड़िया को ले दे दो। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? तुम लोग, ये इस पर से पहले से मैं आए हूँ। यह सब कह करके वहाँ पर कौवी तीनों आमों को तोड़ करके लेके चल जाती है। इधर बुलबुल और रानी रोने लगती है। रोते रोते आवाज इतना कर देती है, तभी उधर से आवाज आता है, सुनो पक्षियों सुनो। नीचे जाकर देखती है तो एक पेड़ बोलता है। वह पेड़ बताता है कि देखो पक्षियों, जंगल के उस पार एक गुफा में तरबूज का पौधा है। उसमें बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। वहां से जाकर तुम लोग भरपेट भोजन कर दो। क्या सच में उधर है? हाँ हाँ, जाकर देखो। तभी बुलबुल और रानी चिड़िया उड़ती हुई उस पत्थर के गुफाओं में जाकर के देखती है तो सचमुच तरबूजों का बगीचा हुआ था। चारों तरफ तरबूज ही तरबूज थे। तभी वहां से देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, कितना बढ़िया तरबूज है, चलो हम इसे लेकर चलते हैं। दोनों ने एक एक तरबूज लेकर के चल जाते हैं और जाकर के अपने अपने बच्चों को फाड़ करके खिलाते हैं। उस पर बहुत ही खुश हो जाती है। इधर कौवी भी तीनों आम लेकर के खाती है और अपने पति से कहती है, देखो ना जी, उधर बुलबुल कहती थी कि ये तीनों आम में से एक आम तुम ले जाओ और 2 आम हम लोगों को दे दो। तभी कालू को वह कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अगली बार क्या खाएंगे? तभी कालू कभी बोलती है, अरे देखिए, मैं इस कुछ व्यवस्था करती हूँ। इन पक्षियों को देखना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ से खाते हैं। तभी सभी पक्षियों को जा करके बुलबुल बताती है कि उस पेड़ के नीचे मैं गया था तो पहाड़ के पीछे बहुत सारा तरबूज का पौधा है और उसमें बहुत सारा तरबूज लगा है। यह सुनकर के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वहां उस गुफा में जाते हैं। तभी वहीं पर कालू कौवा और उसके पत्नी सुनती है और सुन करके वो भी उन लोगों के पीछा पीछा जाने लगती है। और जैसे ही सभी पक्षी जा कर के घोंसले में देखते हैं कि बहुत सारा तरबूज है, सभी पक्षी एक एक लेकर के उड़ जाते हैं। उड़ करके और आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा और कालू कवि आ जाते हैं। आ करके और एक एक तरबूज लोग लेते हैं और खा करके कहते हैं, इन पक्षियों का हम लोग मार डालेंगे। सारे पक्षियों का भोजन तोड़ करके बोरा में भर करके और ले लेते हैं। तभी वह कालू कौवा उठाता है तो उठ नहीं पाता है और वो बोरा नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी वह कालू कवि कहती है कि रुक जाइए, हम आपके ऊपर बांध देते हैं। तब कालू कौवा बोलता है कि हाँ हाँ, बात तो बहुत ही अच्छा है, बांध दो। उसके ऊपर बांध देती है और नदी के किनारे उड़ते उड़ते जाता है। कभी नीचे उड़ता था, कभी ऊपर, और नदी में जा कर के उलट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं।